वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक ये है कि आपको लेकर राइट नाउ वो क्या सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए अभी क्या है, किस तरह के ख्याल उनके दिमाग में आ रहे हैं, दिल में आ रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। तो ध्यान रहे, ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है और ज़रूरी नहीं है कि बताई गई सारी गाइडेंस और सिचुएशंस आप लोगों के जीवन से या आपके पार्टनर की लाइफ से रेजोनेट करे। इट मे रेजोनेट और नॉट, ठीक है। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा रीडिंग पर आते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके। तो दिल और दिमाग में राइट नाउ आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन का कार्ड आया है। ये इंसान आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको हाल फिलहाल कहीं पर देखा है, चाहे सोशल मीडिया पर देखा है, और अगर ये कहीं आपके घर के आसपास रहते हैं या फिर जहां आपका कोई ऑफिस है, आपका कोई शॉप है या खुद का कोई काम है, बिज़नेस है, वहाँ कहीं ये आसपास आए हैं। इन्होंने रिसेंटली आपको कहीं देखा है। तो इस पर्सन को आपको देखकर टेम्पटेशंस जाग रही हैं, फैंटासाइज कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स का कार्ड आया है गाइस। तो ये पर्सन ना आपकी बाहरी सुंदरता से हाल फिलहाल में ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि अभी इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा दिमाग में तरह तरह के थॉट्स ला रहे हैं कि वो अभी इस वक्त क्या कर रही होगी, कहाँ पर होंगे, क्या वो मुझे भूल चुके हैं, क्या वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। पहली बात तो ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहा है। इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा आपको लेकर पॉजेसिवनेस दिख रही है। तो ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है गाइस, क्योंकि जब इंसान किसी को लेकर रात दिन ऑब्सेस करता है, उसके बारे में सोचता रहता है और उसके मन में सामने वाले को पाने के लिए कि वो मेरा है, मैं उसको हर हाल में हासिल करके रहूँगा, तो ये किसी के ऊपर हासिल करने वाली जो एनर्जी होती है वो आपके पार्टनर में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो ये चीज़ तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया एक गुड न्यूज़ की तरह साबित होगी। आपके रिश्ते को आगे चलकर इनका ऑब्सेशन ही आपके साथ मिलने को मजबूर करेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी फेमिनिन साइड के साथ कनेक्ट कर रहे हो सकता है रिसेंटली आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया, सेल्फ केयर करना शुरू कर दिया है। अपने लिए आप पहले इतना ज़्यादा फील नहीं करते थे जितना कि आप सामने वाले को प्यार देने में बिलीव करते थे, सामने वाले की केयर करने में बिलीव करते थे। ऐसा नहीं है कि आप सेल्फिश हो गए हो, कहने का मतलब आपने भी थोड़ी सी बाउंड्रीज बनानी शुरू कर दी हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई आता है तो कोई टेम्परेरी आपकी ज़िंदगी में ना आए तो परमानेंट आए, कमिटमेंट लेकर आए। वरना बेशक आपका पार्टनर टाइम ले ले सोचने के लिए, समझने के लिए, और फ्यूचर में इस रिलेशन को आगे कैसे बढ़ाना है उसकी प्लानिंग को अगर वो खुद से कोई एक्शन प्लान करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होगी। नहीं तो आप आराम से बैठे हो लेकिन आपके मन में तरह तरह के विचार चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे और उनको यही चीज़ तकलीफ़ दे रही है कि आप में ऐसा चेंज क्या आ गया है कि आप इस पर्सन के लिए जितना पहले जुनून दिखाते थे, पैशन दिखाते थे, उतना आप अब इस पर्सन के लिए पॉजेसिव नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं आपका अपनी सेल्फ केयर करना, अपनी
इनर साइड से जुड़ना, अपनी फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करना। लेकिन आप अंदर से इमोशनल हो, आप इस पर्सन को आज भी प्यार करते हो और आप आज भी इस पर्सन को अपनी लाइफ में हमेशा के लिए चाहते हो, नो मैटर आप लोगों में कितनी दूरियां आ गई हैं, चाहे फिज़िकल डिस्टेंस आ गया है बीच में। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर मुझे किसी अदर स्टेट, अदर कंट्री से भी नज़र आ रहे हैं। शायद ये आपसे कहीं दूर रहते हैं। कुछ लोगों के लिए कोई फॉरेन लैंड हो सकता है, कोई फॉरेन कंट्री हो सकता है, और बहुत लोगों के लिए ऐसा है कि ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा अपने आप को दूर फील कर रहे हैं इमोशनली। तो अभी इस पर्सन के दिल में आपको लेकर इमोशंस भरे हुए हैं, ओवरफ्लो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सारे इमोशनल कार्ड्स आ रखे हैं। पुरानी यादों में अपने आप को बार बार खोना नहीं चाहते, बार बार आपकी याद आती है इनको, लेकिन ये पर्सन क्या करते हैं, अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है। अब ये इनका वहम है कि एक्चुअल में मेरे कुछ व्यूअर्स की ज़िंदगी में कोई दूसरा इंसान हो सकता है। शायद आपने इनका बहुत इंतज़ार किया, बहुत वेट किया कि अब मेरे पार्टनर कमिटमेंट ऑफ़र करेंगे, अब मेरे पार्टनर मेरी लाइफ में वापस आएंगे, या मुझे अपने पार्टनर के साथ हमेशा फ्यूचर में रहना है। तो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा मदरली केयर, नरिशमेंट, सामने वाले को इतना ज़्यादा प्यार करना, जैसे माँ अपने एक बच्चे को प्यार करती है, केयर करती है, उसे प्रोटेक्ट करके रखती है, और माँ अपने बच्चे की हर ज़िद को पूरा करने के लिए सारे सैक्रिफाइसेस कर देती है। तो गाइज़, आपने इस रिश्ते में मुझे नहीं लगता कोई भी आज तक कमी छोड़ी होगी प्यार को देने में, इस रिलेशन को लॉयल्टी के साथ निभाने में। और इस पर्सन के लिए मुझे लगता है आपने कुछ मैरिज प्रपोजल्स को भी ठुकराया है। आपके घर में रिश्ते आए होंगे, आपने इस पर्सन के कारण कई लोगों को इग्नोर किया है, चाहे वो मैरिज प्रपोजल रहे हों या वो फ्रेंडशिप का ऑफ़र रहा हो। तो ये मुझे नज़र आ रहा है बहुत स्ट्रांगली। अभी जो इस पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स हैं, इनकी करंट एनर्जी में मुझे थोड़ी सी उदासीनता नज़र आ रही है, सैडनेस नज़र आ रही है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। अब ये स्ट्रेस किस बात का है? शायद आपके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी थर्ड पर्सन को लेकर, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। और गाइज़, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करूँगी कि हमेशा थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन कोई लव ट्रायंगल नहीं होता। कई बार ऐसा भी रीडिंग में देखा गया है। हर एक इंसान के लिए अलग अलग से ये बात रेजोनेट करेगी। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है। बाकियों के लिए अगर ये मैरिड हैं तो इनके हस्बैंड वाइफ, आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए थर्ड सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पर इंसान रिलेशन को प्रायोरिटी ना देकर, मतलब रिलेशन को सबसे अव्वल दर्जा ना देकर, अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने काम को दे रहा है, अपने फाइनेंसेस को दे रहा है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में लगा है, अपने करियर पे टाइम दे रहा है, अपने लिए वक्त निकाल रहा है, और खुद से जो उसके दिमाग में विचार चल रहे हैं वो भी एक तरह से थर्ड सिचुएशन आ जाती है। क्योंकि कई बार इंसान अपने डिसीजंस में स्ट्रॉन्ग नहीं होता, प्रैक्टिकल इतना ज़्यादा हो जाता है कि अपनी इमोशनल साइड से कनेक्ट नहीं हो पाता। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ।
तो गाइस, जिन जिन के साथ भी रीडिंग रेजोनेट कर रही है ज़रूर कमेंट करके बताया करो। आपका कमेंट बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है, वैल्यू रखता है, क्योंकि आपके कमेंट से ही पता लगता है कि आप लोगों की रीडिंग चैनल पर रेजोनेट होती हैं। और जो भी वीडियो आपने अपनी चॉइस का देखना होता है, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप कंसल्टेशन नहीं लेना चाहते लेकिन आप चाहते हो एक जनरल ओवरव्यू मिल जाए उसका, तो आप अपना कमेंट ज़रूर शेयर करा करें कि मैम नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनाया हो। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों का कमेंट देखती हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स रिक्वेस्ट डालते हैं, अच्छा लगता है कि आप लोगों को रीडिंग्स भी रेजोनेट होती हैं और आपकी जो इच्छाएं हैं वीडियो को देखने की कि आप इस टॉपिक पे वीडियो देखते हो, और मैं उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस भी लेकर आती हूँ। तो ज़रूर अपना प्यार चैनल को देते रहें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए रीडिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मुझे आपके पार्टनर की और नज़र आ रही है कि ये इंसान आपके साथ अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर। अगर ये अपने नियर पास्ट में ऐसा करते रहते थे कि आप इस पर्सन को प्यार दे रहे हो, आप अपने ज़िंदगी में अपने बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकालकर इस पर्सन को मिलने आते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ रहे हों अगर आप मैरिड हो, क्योंकि कुछ लोगों का आज की रीडिंग में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाई दे रहा है और आप शायद बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हो कि कहीं मेरे घर पे पता ना लग जाए कि मेरा बाहर किसी के साथ अफेयर है या कुछ है। तो आप बहुत ही सिक्योर रहना चाहते थे, लेकिन फिर भी आप चोरी चोरी छुप छुप कर अपने पार्टनर को मिलने आते रहे, टाइम देते रहे, और शायद आपने कई दफ़ा बहुत सारे झूठ भी बोले केवल इस पर्सन को मिलने के लिए, इस पर्सन के साथ टाइम बिताने के लिए। वो सारी बातें ना आपके पार्टनर को अब जाके याद आ रही हैं, और इंसान को ये बातें तब याद आती हैं या तो समय निकल चुका होता है, या ऐसा होता है कि जब इंसान किसी दूसरे कनेक्शन में चला जाता है, जिसे हम थर्ड पार्टी रिलेशन कहते हैं, और फिर जब उसको वहाँ से उस तरह का प्यार, टाइम, उस तरह का केयर या रिस्पेक्ट नहीं मिलता, फिर इंसान कंपैरिजन में दो लोगों को रखता है और फिर सोचता है कि कहीं ना कहीं मैंने पास्ट में अपने पर्सन के साथ बहुत बड़ी गलतियाँ कर दी हैं, कहीं ना कहीं मैंने अपने पर्सन को इक्वल गिव एंड टेक प्यार में नहीं दिया। तो गाइज़, अभी आपके पर्सन को थोड़ा वक्त और लगेगा। कुछ लोगों के लिए अगले आने वाले 8 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 8 बहुत स्ट्रांगली निकल कर आया है। जिन लोगों को नहीं पता, नंबर 8 जो होता है वो प्लैनेट सैटर्न से रूल होता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 8 आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स को भी दिखाता है, डिलेज़ को भी दिखाता है, कर्मास को भी दिखाता है और जस्टिस को भी दिखाता है। अब सबके जीवन में नंबर 8 की अलग तरह से इम्पॉर्टेंस है। किसी के लिए नंबर 8 जो है बहुत लकी है, किसी के लिए नंबर 8 जो है थोड़ा स्ट्रगल से भरा हुआ है, किसी के लिए नंबर 8 अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, बेनिफिट्स और गेन है, और किसी के लिए नंबर 8 बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है कि इंसान इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करता है लेकिन उसको रिज़ल्ट उसके हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी नहीं मिलता, बहुत डिले से मिलता है, क्योंकि जो प्लैनेट सैटर्न है उसको हम शनि देव महाराज बोलते हैं। जो ग्रह है शनि देव या शनि ग्रह जो है वो शनि शनि काम करता है, मीन्स स्लोली स्लोली। तो मुझे लगता है आपके पर्सन के बर्थ चार्ट के अंदर, नहीं तो मेरे देखने वाले दर्शकों के बर्थ चार्ट के अंदर कहीं पर शनि की 7.5 चल रही होगी पिछले कुछ सालों से, पिछले 3 सालों से या पिछले 4 सालों से। और इन पिछले 3-4 सालों में आपने अपने रिश्ते में चेंजेस भी बहुत देखे हैं और नेगेटिविटी भी बहुत देखी होगी। जिन लोगों की शनि की 7.5 ओवर हो गई है, तो मुझे लगता है अगले आने वाले
8 दिन 8 हफ्ते आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ध्यान रखिएगा, आपने अपने पर्सन को अब चेज़ नहीं करना, क्योंकि शनिदेव महाराज जस्टिस के महाराज हैं और ये जब जस्टिस करते हैं, न्याय करते हैं, तो ये इंसान के कर्मों के सभी लेखे जोखे को एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रूट्स देते हैं, आपको फल मिलता है। आपके पर्सन की लाइफ में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्मा का कार्ड आया है, जबकि हम रीडिंग कर रहे हैं इनकी करंट एनर्जी पर आपको लेकर। तो कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि आपके पर्सन वापस आए हैं, बड़े रोमांटिक हैं, बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। इनका नेचर भी आपको थोड़ा चेंज लग सकता है, काफ़ी बदले बदले से नज़र आएंगे। आपको ऐसा भी लगेगा कि ऐसा क्या हो गया कि हमारा जो सेपरेशन इस बार हुआ है तो इनमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। हो सकता है आप में सेपरेशन पहले भी होता हो, ऑन एंड ऑफ रिलेशन में आप रहते हों, लेकिन मुझे गाइस डेफिनेटली लग रहा है ये पर्सन चेंज होकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। या तो ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, किसी ने इनको छोड़ा हो सकता है, चीट किया हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई लव ट्रायंगल हो उसी ने इनको छोड़ा हो, कोई क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है इनका जिसने इनको धोखा दे दिया, इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं, आपसे बात नहीं हो रही उसका भी इनको दर्द है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब जा रही है, घर में शायद पेरेंट्स या सिबलिंग्स में इनकी बन नहीं रही, ये अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पर निकाल देते हैं, लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि उनके पार्टनर कहीं पे बहुत दूर काम करते हैं या कहीं दूर रहते हैं और उनको लग रहा है कि हम दोनों मिल नहीं सकते, हम लोग इकट्ठे टाइम नहीं बिता सकते, उस चीज़ की भी इनको फ्रस्ट्रेशन आ रही है। तो बेसिकली मैं क्या देख पा रही हूँ, आज जो कार्ड्स आए हैं, ये पर्सन आपके बिना ना खुश बिल्कुल नहीं है और ये तो मुझे लगता है अगले 8 दिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को अनएक्सपेक्टेड इस पर्सन से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, कोई टेंजिबल गिफ्ट मिल सकता है, जैसे आपको कुछ भी पसंद हो जो इनको पता हो, या किसी का अपकमिंग 8 डेज़ में या 8 हफ्तों में कोई बर्थडे आ रहा है, कोई एनिवर्सरी आ रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 8 हफ्तों में आप दोनों की फर्स्ट मुलाकात जब हुई थी वो वाली डेट आ रही है, तो इनके मन में और भी ज़्यादा एंजाइटी स्टार्ट हो रही है कि बात नहीं हो रही, कैसे बात होगी, हम कैसे मिलेंगे, क्योंकि ये आपको ना सरप्राइज़ करना चाहते हैं किसी बात को लेकर, या फिर आपको गिफ्ट देकर मनाना चाहते हैं, ऐसी इनकी एनर्जी है। गाइस, आप जिनसे डील कर रहे हो उनके यहाँ पे ज़ोडिएक साइन भी बहुत स्ट्रांगली निकल कर आए हैं और ये साइन केवल आपके पार्टनर के ही होंगे। सबसे पहले बता दूं कि हमारे हॉरोस्कोप के अंदर हमारी जो जन्म कुंडली होती है उसमें 12 घर होते हैं और इन 12 हाउसेस में ये ज़ोडिएक साइन किसी भी हाउस में प्लेस्ड हो सकते हैं। कलेक्टिव और जनरल रीडिंग में ज़ोडिएक साइन इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी होती है, बहुत सारे देख रहे होते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स, उनकी एनर्जी होती है और उनके पार्टनर की। लेकिन आप लोगों की हमेशा डिमांड रहती है कि मैम ज़ोडिएक बताया करें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला यहाँ पर सन मून राइजिंग वीनस में जो ज़ोडिएक आया है वो है स्कॉर्पियो का, वृश्चिक राशि का। उसके बाद अगला साइन यहाँ पे वर्गो का है, कन्या का। तीसरा साइन यहाँ पर मिथुन राशि का है, जेमिनी। चौथा साइन यहाँ पे पाइसीज है, मीन राशि। पांचवा साइन यहाँ पे धनु राशि है, सैजिटेरियस। सातवां साइन यहाँ पर लिब्रा का है, तुला राशि का। आठवां साइन यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि।
9वां साइन यहाँ पर टॉरस का है, वृषभ राशि का। 10वां साइन यहाँ पे कैप्रिकॉन है, मकर राशि। तो आज की रीडिंग में ये राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और जिनकी नहीं आई डोंट वरी, रीडिंग रेजोनेट करनी चाहिए। तो अगले कुछ कार्ड्स मुझे ये भी दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन इस वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, वेट करके थक गए हैं। या तो आप थक चुके हो ऑन एंड ऑफ रिलेशन में रह रहकर, या इस सेपरेशन को आप भी ख़त्म करना चाहते हो, क्योंकि टैरो में आप लोगों की एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि देखने वाले व्यूअर्स को लगता है मैम आपने जो रीडिंग की थी और जो आपने बातें बताई थी रीडिंग में, वो सारी की सारी स्टोरी तो मेरी खुद की लाइफ स्टोरी है, मेरी खुद की कहानी है। तो पॉसिबल है गाइस, जब भी आप टैरो रीडिंग देखते हो एक ओपन माइंड के साथ देखा करो कि आप लोगों की ये जनरल रीडिंग है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बताई गई बातें केवल पार्टनर की एनर्जी हो, आपकी भी हो सकती हैं। आपका भी दिल कर रहा है उनको मिलने का, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों का दिल कर रहा हो कि अपने पार्टनर को ट्रैवल करके मिलने जाया जाए, उनको कोई गिफ्ट दिया जाए, या अगले आने वाले 8 हफ्तों में अगर किसी का बर्थडे आ रहा है तो शायद आप भी ऑलरेडी एक्साइटेड हो, प्लान कर रहे हो और आपके मन में एक ना अपने पार्टनर को लेकर एक्सपेक्टेशन भी है कि ज़रूर मेरा पार्टनर मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे कॉल करेंगे। हो सकता है ये सबसे पहले पर्सन हो, जब भी आपका बर्थडे आता हो रात को एग्जैक्ट 12 बजे ये आपको कॉल करते हों, या फिर आप इनके बर्थडे पे हमेशा वो फर्स्ट पर्सन रहे होंगे जो सबसे पहले इनको बर्थडे विश करते होंगे। तो कुछ ना मुझे एक्साइटमेंट, एक्सपेक्टेशंस और एक उम्मीद नज़र आ रही है आप लोगों को एक दूसरे को लेकर। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ये लगता है कि अगर हम में अभी लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, या अगर हमारा ब्रेकअप भी हो गया, लेकिन वो इस बात को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहे, एडमिट नहीं कर रहे कि हमारा ब्रेकअप हुआ है, उनको आज भी इस बात का कॉन्फिडेंस है कि मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। तो कुछ लोगों के लिए अगले आने वाले 8 घंटों में भी आपको इस पर्सन से अनएक्सपेक्टेड कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है। तो अपने फ़ोन पर ध्यान रखिएगा। और अगर आपने खुद इनको ब्लॉक मारा हुआ है, अपने आप से गुस्से में आकर आपने भी इनको माइंड में ये सोचा होगा कि हमेशा ये मुझे ब्लॉक करते हैं, इस बार मैं इनको मज़ा चकाने के लिए या सबक देने के लिए मैं भी ब्लॉक कर देती हूँ। तो आपका पर्सन तो आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप उन्हें ब्लॉक रखोगे तो फिर आपका कांटेक्ट कैसे होगा। इसलिए अगर आप खुद चाहते हो कि ये पर्सन आपको कॉल करे तो आप इनको अनब्लॉक कर दो, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आपके बीच में होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। कैसे भी करके कम्युनिकेशन तो होगा, चाहे बात करके लड़ाई हो जाए, बात करके आर्ग्यूमेंट हो जाए, बात करके कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसी तरह सामने वाले का वेट करता रह गया तो शायद सामने वाला किसी और के साथ आगे मूव ऑन ना कर जाए। एक तो वो डर है इनको। दूसरी बात, आज मैंने जो रीडिंग स्टार्ट की है तो जो इसका ओपनिंग कार्ड आया था फिज़िकल अट्रैक्शन का, इन्होंने हाल फिलहाल में आपको चाहे सोशल मीडिया पे देखा है, चाहे इन्होंने आपको लाइव कहीं पे देख लिया है, उसके बाद से इस पर्सन की एनर्जी और इस पर्सन का पैशन आपको लेकर वो कंट्रोल नहीं हो रहा, और इनको बहुत ज़्यादा वो बातें अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं कि मेरे को इससे कांटेक्ट करना ही करना है। एक तो ये पर्सन ना थोड़ा ज़िद्दी टाइप का पर्सन है आपका, इनकी ईगो हर्ट हो गई है कहीं ना कहीं, और अपनी ईगो को बचाने के चक्कर में भी ये आपकी ज़िंदगी में आना तो चाहते हैं लेकिन स्टेप नहीं लेते, एक्शन नहीं लेते। वेट करना इनको अच्छा रहेगा रैदर देन एक्शन लेना, ये ऐसे हैं। तो मुझे लेकिन पॉजिटिव वाइब्स फील हो रही हैं आपकी रीडिंग से, और मैं 101% श्योरली ये कह सकती हूँ कि अगले आने वाले 8 दिन और 8 हफ्ते आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जो लोग अपना अच्छे से इनर वर्क करेंगे, अच्छे से मैनिफेस्टेशन करोगे,
और अपने मन को सकारात्मक सोच के साथ हमेशा भर के रखते हो। अपने माइंड को कभी खाली मत छोड़ा करो। इसको अगर भरना है तो पॉजिटिव विचारों से भरो। अगर आपको प्यार अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है तो सारा दिन आपने प्यार की कमी को फील नहीं करना, लैक ऑफ लव नहीं फील करना। सेल्फ लव को बढ़ा दो। सेल्फ केयर की जितनी भी रूटीन और एक्टिविटीज़ हैं उसको इन्वॉल्व करो अपनी लाइफ में। अच्छी बुक्स पढ़ो, मेडिटेशन करो, अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल रखो। और हेल्दी लाइफस्टाइल रखने के लिए कोई आपको एक्सपेंसिव खाना या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स या आइटम्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के घरेलू चीज़ों को लाइफ में इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को भी हेल्दी बना सकते हो। तो जो भी आपका पैशन है उसे फॉलो रखो, क्योंकि जितना आप अपने आप को बिज़ी रखोगे उससे क्या होगा, आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी। और जितना कम सोचोगे इस पर्सन के लिए उतना ही इनको कमी फील होगी आपकी। क्योंकि पहले क्या करते थे आप कि पर्सन से 2 दिन या 1 दिन बात नहीं हुई, आप तीसरे दिन इनको खुद कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो कि आपने 2 दिन से कॉल नहीं किया, क्या हुआ। इनको आज भी यही लग रहा है कि अगर मैं इसको 1 हफ़्ता कॉल नहीं करूँगा या करूँगी तो ये खुद ही कॉल कर लेंगे। तो वो वाली चीज़ ना आपके पर्सन के दिल और दिमाग में करंटली बैठी हुई नज़र आ रही है। तो उस एनर्जी से इस पर्सन को बाहर निकालना है। और कौन निकालेगा? आप। या तो इनको ऐसा शो करो कि अगर आप भी मेरे बिना खुश हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स में घूम रहे हो, तो मैं भी आपके बिना खुश हूँ। लेकिन वो तो आप ही को पता है अंदर से कि आप कितने खुश हो या नहीं। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा खुश होते तो आप इस पर्सन की करंट फीलिंग्स देखने के लिए डेली टैरो वीडियोस क्यों देखते। लेकिन कभी कभी हमें अपने जीवन में कुछ चीज़ों को फेक दिखाना पड़ता है सामने वाले की अटेंशन को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है आप लोगों में दोबारा से बातचीत शुरू हो रही है। कुछ लोगों के अंदर ईगो भरा हुआ है, कुछ मेरे व्यूअर्स भी थोड़े ईगो में आ चुके हैं। किसी एक को यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ईगो को छोड़ो, दोबारा से रीयूनियन के लिए एफ़र्ट लगाओ। चाहे अगर आपका दिल करता है उनको कॉल करने का तो आप कर सकते हो कॉल, लेकिन मेरी गाइडेंस यही रहेगी कि अगर आप हमेशा खुद से इस पर्सन को मनाते हो, माफ़ी मांगते हो, बार बार आप ही कॉल करते हो, इनके ब्लॉक करने के बाद भी आप ही इन्हें मैसेज करते हो, और वो अनब्लॉक करके आपका मैसेज जब रीड करते हैं तो उनका जो ईगो है वो भी 7वें आसमान पर आ जाता है। तो इस पर्सन में ना थोड़ा घमंड है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों का घमंड तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी ने तोड़ दिया है। काफ़ी ज़्यादा अपॉलोजेटिक फील कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी किस्मत को कोस रहे हैं कि भगवान मेरी किस्मत में शायद सच्चा प्यार लिखा ही नहीं है। ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है और आपकी भी। तो मुझे यहाँ पर कुछ लव मैसेजेस चैनल्ड हुए हैं जब मैं आपके कार्ड्स को शफल कर रही थी, तो मैं अब वो लव मैसेजेस आपको पढ़कर सुनाने वाली हूँ। ये आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं आपके लिए, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला यहाँ जो मैसेज आपके पर्सन का है उसमें वो कह रहे हैं प्लीज़ डोंट जज मी। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको जज करते हो या पास्ट में आपने इनको कुछ कहा होगा जिनसे इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर इन्होंने मुझसे बात नहीं की या इन्होंने मुझे सेपरेशन में डाला है तो डेफ़िनेटली इन्होंने मेरी किसी एक्टिविटी को जज किया है, मेरे किसी चीज़ को इन्होंने जज करके मुझसे दूरियां बनाई हैं। तो आपसे वो कह रहे हैं कि प्लीज़ आप मुझे जज मत करो। अगला मैसेज आपके पर्सन का है आई नो दैट यू आर एंग्री विद मी बट आई स्टिल फील दैट यू लव मी। इनको पता है आप इनसे गुस्से हो, लेकिन ये आज भी फील करते हैं कि आपके गुस्से में भी प्यार छुपा है। इनको ये पता है, वो तो मैंने बताया ही है गाइस कि ये पर्सन आराम से इसलिए एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि हो सकता है आप में पहले भी कई बार ऑन एंड ऑफ रिलेशन रहा हो। रनर एंड चेज़र वाली एनर्जी मुझे आज की रीडिंग में नज़र आ रही है। काफ़ी सारे लोग आज की रीडिंग में अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए
आपका ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम है और बहुत ही कम लोग आज की रीडिंग में कार्मिक नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। या तो आपने अपना इनर वर्क अच्छे से कर लिया है, शायद पास्ट में कुछ लोगों के कार्मिक लोग रिलीज़ हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ये एक चीज़ आपके पार्टनर की बहुत अच्छी लगी है कि इनको अंदर इतना ज़रूर पता है कि आप इनसे प्यार करते हो। चाहे आप इनसे गुस्सा करो, नाराज़गी दिखाओ, लेकिन आपका प्यार इनके लिए कभी भी चेंज नहीं होगा, ना ही कम होगा, ऐसा उनको कॉन्फिडेंस है। तो आपके पर्सन की दाद देनी होगी कि खुद इतनी गलतियां कर रहे हैं, लेकिन मन में एक कॉन्फिडेंस भरा हुआ है बंदे के कि सामने वाला मुझे प्यार बहुत करता है। चलिए अगला मैसेज बताती हूँ पढ़ के। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे आपके पर्सन का है, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो ये आपका वेट कर रहे हैं आपके कॉल का, आपके मैसेज का। और अगर आप एक ही शहर से हो या घर के बहुत आसपास रहते हैं तो ये आपको मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। शायद उनको लग रहा है कि आप इन्हें मिलने आओगे, आप इन्हें मनाने आओगे। तो इस इंसान का आपको लेकर जो वेट करना है वो मुझे जेन्युइन दिख रहा है, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप भी इनका वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं। लास्ट मैसेज आपके पर्सन का ये है, तुम सुकून हो मेरा, प्लीज़ मुझे कभी छोड़ना मत। तो ये आपसे कह रहे हैं कि आप इनका सुकून हो, यानी कि इनको बहुत सेटिस्फैक्शन फील होती है आपके इस रिश्ते से। एक तरह से ना गाइज, आप इस पर्सन को हील भी करते हो, क्योंकि जब इंसान किसी को हील करता है तो वो सुकून की एनर्जी में आ जाता है। ये आपको कह रहे हैं कि मुझे कभी छोड़ के मत जाना, कभी मुझे छोड़ना मत, क्योंकि तुम मेरा सुकून हो। ये इंसान आपको सामने जो भी मर्ज़ी दिखाए, जैसा मर्ज़ी एटीट्यूड दिखाए, सोशल मीडिया पे जैसी मर्ज़ी फ़ोटोज़ लगाए, स्टोरीज़ पोस्ट करे या स्टेटस लगाए आपको जेलस फील कराने के लिए, डीप डाउन ये पर्सन आपको अपना सुकून मानते हैं। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी होगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगना चाहिए गाइज़, 30 मिनट्स का वीडियो मैं डेली चैनल पर लाती हूँ, और आप उसको अप्रिशिएट करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लाइक देकर, कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।